बहुत खूब कहा है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियाँ वही होती है जो किसी के लिए ऊपर जाती है और किसी के लिए नीचे जाती है। मंडे मोटिवेशन की कहानियों में निशा के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये है 1970s की एक फुटवेयर कंपनी की। ये फुटवेयर कंपनी इंडिया में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अब उनका प्लानिंग था एक ग्लोबल कंपनी बनने का। ये कहानी है उसी कंपनी के दो सेल्स टीम मेंबर्स की। चलिए इन दोनों टीम मेंबर्स का नाम रख देते हैं। एक का नाम उम्मीद और दूसरे का नाम अंधेरा। दोनों को नौकरी सेम कैंपस प्लेसमेंट से मिली थी। दोनों मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते थे। दोनों ने सेम ही कॉलेज से पढ़ाई की थी और सेम ही शहर से पढ़ाई की थी। बस दोनों में जो फर्क था वो था उनके सोचने के नजरिए का। दोनों का जो एटीट्यूड था वो हर सिचुएशन में बिल्कुल ही डिफरेंट था। उम्मीद हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचता था। कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव उसे दिख ही जाता था। वो चैलेंजेस को वेलकम करता था, चाहे कितनी भी हाई प्रेशर सेल्स जॉब हो। लेकिन हमारे अंधेरा भाई साहब ये पूरे नेगेटिविटी से भरे हुए थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी के अगेंस्ट इतनी सारी कंप्लेंट्स थी और हमेशा सोचते थे कि ज़िंदगी मेरे लिए हमेशा ऐसी मुश्किल चीज़ें ही क्यों लाती है और मेरे साथ ही हमेशा इतना बुरा क्यों होता है। पता नहीं ज़िंदगी को मेरे से क्या परेशानी है, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। अंधेरा हमेशा जितना भी अचीव करता वो कभी खुश नहीं हो पाता और ज़िंदगी की जो स्पीड थी, ज़िंदगी से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। और अब वो धीरे धीरे होपलेस होता गया, जैसे टूटने लगा। दोनों के दोनों का काम ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन बॉस ने दोनों को कैबिन में बुलाया और कहा कि तुम दोनों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी कंपनी अब इंटरनेशनल जा रही है, और आप दोनों को जानकर ये भी खुशी होगी कि मैंने आप दोनों को इस नई टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए चुना है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं टू चेक कि उस जगह की मार्केट सिचुएशंस क्या है, और वो जगह है अफ्रीका। आरंट यू एक्साइटेड गाइस? बॉस ने कहा। उम्मीद के चेहरे पर थी एक बड़ी सी मुस्कान। वो काफ़ी शुक्रगुजार था एंड ही वाज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि बॉस ने उसे चुना। इतने सारे टेरिटरी मैनेजर्स जो एलिजिबल थे, फिर भी बॉस ने उसे ही क्यों चुना। वाह, ये कितनी अच्छी बात है कि बॉस की उस पर नज़र गई और उन्होंने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी। चीज़ें हमेशा मेरे ही तरफ झुकती है और मुझे भगवान हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देते हैं। बॉस ने मेरे अंदर ज़रूर कुछ देखा होगा। अब मेरी ज़िंदगी और सही ट्रैक पर आने लगी है। मेरा तो हमेशा सिर्फ अफ्रीका विज़िट करने का सपना था और वहाँ की वाइल्ड लाइफ सफारी को देखने का भी। और दूसरी तरफ थे हमारे अंधेरा भाई साहब। उनकी इंटरनल कन्वर्सेशन यानी कि सेल्फ टॉक कुछ इस प्रकार की थी। मेरे बॉस को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर बार मुझे ऐसे ही अजीबोगरीब प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। हर बार मेरी किस्मत मुझे धोखा देती है। ये किस प्रकार का बॉस है जिसे और कोई जगह नहीं मिली? अफ्रीका जैसी जगह पर उसे अपना मार्केट एक्सपेंशन करना है। अफ्रीका जहाँ पर इतनी मिट्टी है, धूल है, मच्छर है, गरीबी है, ऐसी जगह पर उन्हें एक्सपेंशन का सोचा। कुछ दिन के बाद दोनों ने अपने बैग्स पैक किए और नाइजीरिया के लिए निकल पड़े। एक चाहता है पूरे एक्साइटमेंट और जोश के साथ कुछ सीखने के लिए, और दूसरा चाहता है कंप्लेंट्स लेकर। 12 दिन हो गए, दोनों की ट्रिप कंप्लीट हुई और दोनों ने अपना एक रिपोर्ट बनाया
और कंपनी के हेडक्वार्टर्स भेजा। नाइजीरिया का मार्केट कैसा है, फुटवेयर लॉन्च करने का स्कोप है कि नहीं, इस बारे में दोनों के रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार के थे। अंधेरा भाई साहब ने लिखा कि ये प्रोजेक्ट तो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसी जगह पर बिजनेस करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी और हम पूरी तरह से यहाँ पर फेल होंगे। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर तो कोई जूते ही नहीं पहनता है। उम्मीद की रिपोर्ट इस प्रकार की थी, यहाँ पर इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी अगर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च किया तो, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई जूते पहनता ही नहीं है। इसलिए हमारी कंपनी पूरे के पूरे कंट्री को अपना मार्केट बना सकती है और इतना अच्छा बिजनेस कर सकती है। इसके साथ साथ यहाँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा और कोई कंपटीशन भी नहीं होगी। वी विल बी अ मोनोपोली सप्लायर। दोनों जब इंडिया वापस आए तब उम्मीद को इस प्रोजेक्ट का हेड चुना गया। उसे एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला, हायर रेज मिला सैलरी में और बहुत सारे इंसेंटिव्स भी। एक बढ़िया डेजिग्नेशन के साथ साथ उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। वो बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। ये प्रोजेक्ट उसके लिए चैलेंजिंग था और उसमें वो कुछ सीखना चाहता था। जबकि अंधेरा फिर से अपनी पुरानी जॉब में अपने आप को फंसा हुआ पाता है। वो ही डल रूटीन, वो ही कंप्लेंट्स, वो ही मुश्किलें और वो ही ज़िंदगी की गाड़ी रुक रुक कर चलने वाली। उसकी मुश्किलें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और इस मुश्किलों का सामना हम कैसे करते हैं, इस मुश्किलों को हम किस नज़रिए से देखते हैं, ये डिसाइड करता है कि इसके बाद हमारी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। जो इंसान मन में सोच लेता है कि उसकी ज़िंदगी में सब बुरा ही हो रहा है और बुरा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन ये वायरिंग कर देता है जिससे हमें हर सिचुएशन में नेगेटिव चीज़ें नज़र आने लगती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम ये हैबिट बना लेते हैं कि चीज़ों में हम नेगेटिविटी ढूंढें, कंप्लेंट्स करें, तो हमें उन चीज़ों में, उन सिचुएशंस में वही चीज़ नज़र आएगी। उम्मीद और अंधेरा दोनों के बीच में ये डिफरेंस क्यों था? ये डिफरेंस था उनके नज़रिए का, उनकी सोच का, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ सभी के लिए सेम रहती है। बात नज़रिए की है। कोई प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है और जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहता है, जो नहीं है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करता है। और कुछ लोग हर चैलेंज को कंप्लेन करते हैं, उसे प्रॉब्लम मानते हैं और अपने आप को, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। जब इंसान का नज़रिया सही हो तो वो हर चीज़ को सही तरीके से देख पाता है, और अगर नज़रिया गलत हो तो उसे ज़िंदगी में होने वाली हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर दिखेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन उस मुश्किल समय में आप उस प्रॉब्लम में कौन सा लर्निंग लेते हो और लाइफ आपको क्या सिखाना चाहती है, वो आप क्या समझ पा रहे हो? आप अपने आप को आने वाले कल के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो? ये सवाल खुद से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हम आँखों का ऑपरेशन तो कर सकते हैं लेकिन नज़रिए का नहीं। इसलिए नज़रिए को बदलिए, और नज़रिए को बदलने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है।
हम चीज़ों में पॉजिटिव कैसे देखें, ये अपने आप से सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत है। और आपको हर दिशा में, हर सिचुएशन में, हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिविटी, ग्रोथ ज़रूर दिखेगा। विद दैट नोट, आज के इस स्टोरी में बस इतना ही। तो चलिए फिर एक नई उड़ान भरते हैं और आने वाले दिन की तैयारी करते हैं। निशा के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड।